हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स फॉर आवर चैप्टर द वर्थ ऑफ अ फैब्रिक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आपको दो लोगों का पेयर बनाना है और जो तिरुवल्लुवर और वो जो यंग लड़का था उसके बीच में जो बातचीत हुई थी वो जो है आपको क्लास में प्रेजेंट करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन जो है वो लिखी है। आप इसे जो है दो लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन जो है यंग मैन का कैरेक्टर प्ले करेगा और कौन तिरुवल्लुवर होगा, और फिर आप दोनों को जो है सेम डायलॉग्स पढ़ने हैं। ये जो है ये पूरी कॉन्वर्सेशन है जो वो यंग लड़का है और थिरुवल्लुवर के बीच में हुई थी। तो यही जो है सेम आपको आपके क्लास में प्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। तो थिरुवल्लुवर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम? A wise and patient saint poet known for his calm demeanor and profound teachings. Demeanor का मतलब होता है जो उनका हाव भाव था, जैसे वो बिहेव करते थे वो बहुत ही काम था। He was a textile weaver respected for his kindness, humility, and the ability to remain calm even when provoked. Thiruvalluvar used his skills and teachings to impart valuable life lessons. Rich young man, an arrogant and idle youth who wasted his time with friends and took pleasure in mocking others. Mocking का मतलब होता है दूसरों का मजाक बनाना. He initially sought to provoke Thiruvalluvar but was humbled by the saint's patience and wisdom. The experience transformed him, making him aware of the consequences of his actions. The fabric woven by Thiruvalluvar, a beautifully crafted piece of cloth representing not just material value but also the hard work, love, and dedication of multiple people. The fabric serves as a metaphor for life, delicate and precious, which can be easily ruined by thoughtless actions. Metaphor का मतलब है उदाहरण है ये। तो ये जो फैब्रिक है ये जीवन की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको जो तिरुवल्लुवर ने स्पीच दिया था कि फैब्रिक कैसे बनता है वो आपको जो है जोर से पढ़ना है। उसके बाद आपको पिक्चर्स और चार्ट बनाने हैं कि ये जो प्रोसेस जो है कि कपड़ा ऐसे बनता है वो आपको एक चार्ट बना के दिखाना है। तो स्पीच क्या था? डू यू नो द फैब्रिक वॉज नॉट मेड इन अ डे. Many people have toiled to make it. The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. He picked cotton from each ball and gave it for spinning. Then someone else carded the cotton and spun it into long uniform threads. The threads were dyed carefully so that they took on these lovely colors. My wife and I wove the threads together, putting it beautiful design. We thought someday someone will like this fabric, will be happy to wear it. Then all our work would have been rewarded. When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into its making. Money cannot bring it back. ये जो है ये फैब्रिक बनाने का प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉटन को प्लांट किया जाता है। तो सीड्स जो है कॉटन की प्लांट करते हैं फार्मर्स, और उसके बाद जो है हार्वेस्टिंग होती है, यानी कॉटन जो है वो ऐसे देखिए बॉल्स की तरह जो है पेड़ों पे लग जाता है, और ये एक एक बॉल को जो है तोड़ के जो है इसे हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये जो है कॉटन की हार्वेस्टिंग हो रही है, यानी कॉटन की जो फसल है उसे तोड़ा जा रहा है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो है जो कॉटन ये जो है इसे धो के साफ किया जाता है। कार्डेड यानी इसे धो के साफ करते हैं। एंड उसके बाद जो है ऐसे धागों में जो है इन्हें बनाया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है ये जो आपको दिख रहा है स्पिनिंग का, गोल गोल घुमा के ऐसे धागे बनाए जाते हैं। फिर डाइंग का प्रोसेस होता है जिसमें इस फोटो में आपको दिख रहा है कि उस पे कलर चढ़ाया जाता है धागों पे। एंड उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वीविंग हो रही है। जो धागे हैं सारे अलग अलग रंग के, उनको साथ में जोड़ के उन्हें बुन के जो है एक कपड़ा बनाया जा रहा है। तो कपड़ा बनाने का प्रोसेस ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये लिस्ट, इनको आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी पॉजिटिव वर्ड्स कौन से हुए, जिन्हें सुन के आपको कुछ अच्छी फीलिंग आए, अच्छा लगे। नेगेटिव वर्ड्स जिन्हें सुन के खराब लग रहा है, वो हुए नेगेटिव वर्ड्स। तो पॉजिटिव वर्ड्स कौन से हैं? ग्रेट, ब्यूटीफुल, क्वाइट, हैप्पी, आंसर्ड, ऑफर्ड, स्माइल, टॉयल्ड, ग्रू, डाइड, रिवॉर्डेड। नेगेटिव वर्ड्स हैं एरोगेंट, इम्पेशेंट, वर्थलेस, प्राउड, थॉटलेस, हेस्टी, shouted at, wasted, refused, destroyed। ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके आपको ऑपोजिट लिखने हैं, इनके उल्टे, इनके मीनिंग का उल्टा क्या होगा। तो पोलाइटली यानी कोई बहुत ही शांति से बात कर रहा हो, राइट। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? रूडली, यानी कोई बहुत ही रूड होके बात कर रहा हो।
कामली यानी शांति से, राइट। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, वायलेंटली यानी कोई बहुत ही गुस्से में बात करे। सॉफ्टली यानी बहुत ही धीरे से कोई बात करे। हार्शली यानी बहुत ही कठोर होके कोई बात करे। केयरफुली यानी बहुत ध्यान से। और केयरलेसली का मतलब हुआ बिल्कुल आप किसी चीज पे ध्यान ही ना दो। Find the following adverbs in the story. What verbs do they tell us more about? तो adverbs क्या होते हैं, जो हमें verbs के बारे में और बताते हैं। verb क्या है, action words, right। जो action हो रहा है वो verb होता है। तो अगर verb को जो है कोई word जो है और ज्यादा define करे, उसके बारे में कुछ और आपको information दे, तो वो होता है adverb। तो यहाँ पे ago जो है ये एक adverb है। ये कहाँ पे use हुआ है, यहाँ पे Thiruvalluvar lived more than 2000 years ago। तो ये जो अगो है, ये जो वर्ड है, ये कौन से वर्ब के लिए यूज हुआ है, लिव्ड के लिए, कि इतने साल पहले वो रहते थे, राइट। तो यहाँ पे जो वो रहते थे उसकी बात हो रही है। तो रहते थे, तो ये अगो क्या है, ये इतने साल पहले की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब है और ये उसका वर्ब है, लिव्ड। ग्रेटली जो है वो किस वर्ब के लिए यूज हुआ है, रेस्पेक्टेड के लिए, कि वो जो है बहुत ज्यादा जो है रिस्पेक्ट किए जाते थे। ग्रेटली यानी बहुत ज्यादा, महानता से उनकी रिस्पेक्ट होती थी। टुडे जो है इसके लिए कौन सा वर्ब है, लव्ड। द बुक इज ग्रेटली लव्ड इवन टुडे। तो ये जो है किताब ये आज भी पसंद की जाती है। तो पसंद की जाती है और उसमें हम एक्स्ट्रा क्या जोड़ रहे हैं, आज भी की जाती है। तो ये एडवर्ब हो गया। पोलाइटली के लिए कौन सा है वर्ब, आंसर्ड। थिरुवल्लुवर आंसर्ड पोलाइटली। उन्होंने कैसे जवाब दिया, पोलाइटली, बहुत ही शांति से, राइट। तो ये जो है ये एडवर्ब हो गया और ये है वर्ब। कामली जो है उसके लिए है वेंट ऑन। थिरुवल्लुवर कामली वेंट ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस। तो वो जो है वो प्राइस को जो है घटाते चले गए। कैसे घटाते चले गए, शांति से। तो शांति क्या हुई, एडवर्ब हो गया। और जो वो वेंट ऑन जो वो करते जा रहे हैं वो हुआ वर्ब। हार्ड के लिए क्या है, तो फार्मर वर्कड हार्ड फॉर मंथ्स। तो वो जो है मेहनत कर रहा था, महीनों से जो है उसने मेहनत की। तो ये वर्ब्ड जो है ये है वर्ब और हार्ड जो है वो है एडवर्ब। यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन योर ओन वर्ड्स। तो आपको जो है ये फ्रेजेस जो है इनसे अपने सेंटेंस बनाने हैं। रोम अराउंड का मतलब क्या होता है, जब आप बिना किसी काम के जो है ऐसे ही इधर उधर घूमते फिरते रहो, तो वो हो गया रोम अराउंड। द चिल्ड्रन लव टू रोम अराउंड द पार्क आफ्टर स्कूल। तो बच्चों को जो है पार्क में इधर उधर घूमना जो है स्कूल के बाद बहुत पसंद था। अगेन एंड अगेन का मतलब होता है बार बार। ही read the instructions again and again until he understood them. Bring something back यानी कोई चीज वापस ले आना। The memories of my childhood brought something back that I thought I had lost forever. तो मेरे बचपन की जो यादें हैं वो कुछ चीज जो है वो वापस ले आई। मुझे लगा कि ये फीलिंग जो है ये मैंने हमेशा के लिए खो दी थी, बट मेरे बचपन की यादें जो है उस चीज को वापस ले आई, उस फीलिंग को। There and then यानी उसी समय वहीं पे। She decided to apologize there and then rather than waiting for later. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कुछ ऐसी ओकेजन्स, कुछ ऐसे टाइम जो है जब आपको गुस्सा आया। तो कौन कौन सा टाइम है जिसमें आपको गुस्सा आया, और जब आपको आया तो आपने क्या किया। तो कौन कौन से टाइम मुझे गुस्सा आया, जब जो है कोई लाइन जो है तोड़ के जो है मेरे से आगे निकल गया, जब मेरे दोस्त ने जो है उसका प्रॉमिस तोड़ दिया, और जब जो है मुझे कोई डिफिकल्ट चीज जो है, कोई सवाल सॉल्व नहीं हो रहा था, कोई मुश्किल चीज समझ में नहीं आ रही थी। जब ऐसा हुआ तो मैंने क्या किया, मैं जो हूँ गहरी गहरी सांसें लेती हूँ, सोचती हूँ कि थोड़ा शांत हो जाऊं, इतना गुस्सा ना करूं, और फिर जो है कभी कभी जो है मैं वहां से चली भी जाती हूँ, कि किसी पे कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा हो तो मैं वहां से उठ के भी चली जाती हूँ। Mention three occasions on which you have made someone else angry. What made that person angry? Can you avoid such things in future? अब आपको ऐसे 3 टाइम बताने हैं जिसमें आपने किसी को गुस्सा दिला दिया, और ऐसी क्या चीज हुई जिससे उसे गुस्सा आ गया, और अगर फ्यूचर में आपको ये चीज जो है अवॉइड करनी है कि आप ना करो, तो कैसे जो है इसे नहीं करोगे। तो 3 वो ओकेजन्स जिसमें जो है मैंने किसी को गुस्सा दिलाया वो हैं, जब जो है मैंने किसी से कोई चीज उधार ली थी और वापस करना भूल गई, फिर कोई बात कर रहा था और मैंने एकदम से उसकी बात काट के जो है बीच में कुछ कहना स्टार्ट कर दिया, और एक बार जो है किसी ने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे और मैंने वो ध्यान से नहीं सुने, तो मैंने अच्छे से फॉलो नहीं किया। इन चीजों को मैं अवॉइड कैसे कर सकती हूँ, दूसरों को गुस्सा कैसे नहीं आए। आई कैन अवॉइड मेकिंग अदर्स एंग्री बाय बीइंग मोर माइंडफुल, पेशेंट एंड कंसिडरेट ऑफ देयर फीलिंग्स। तो मैं जो हूँ ज्यादा सोच समझ के काम करूँ, शांत रहूं, खुद गुस्सा ना करूं, और दूसरा जो है मैं लोगों की फीलिंग्स का ध्यान रखूं, कि मैं जो भी कर रही हूँ उससे किसी को गुस्सा नहीं आना चाहिए, उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स वी यूज डेली एंड फाइंड आउट हाउ इट इज मेड, प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट। तो कोई भी ऐसी चीज जो आप डेली में यूज करते हो, पेन है, पेंसिल है, टूथब्रश है, टीवी है, फोन है, कोई भी ऐसी एक चीज आपको लेनी है और आपको यहाँ पे चार्ट के फॉर्मेट में दिखाना है कि वो चीज जो है कैसे बनती है। तो आपको वो पूरा प्रोसेस जो है यहाँ पे लिखना है। तो ये जो है आप इंटरनेट की मदद से कर सकते हो। अगर कोई भी चीज जो है आपको जो भी चूज करनी है, आप वो चूज करके उसके बारे में पूरी रिसर्च करो कि ये चीज जो है ये कैसे जो है बनती है। तो यहाँ पे जो है मैंने पेंसिल की बात की है कि पेंसिल कैसे बनती है, तो यहाँ पे ये पूरी इंफॉर्मेशन है। आप चाहो तो इसे चार्ट के फॉर्मेट में जो है प्रेजेंट कर सकते हो। और आप ये जो फोटोग्राफ्स हैं कि वुड हार्वेस्ट कैसे होगा, ग्रेफाइट माइनिंग कैसे होगी, वुड कटिंग, ये सारी फोटोग्राफ्स आप इंटरनेट से जो है सर्च करके पेस्ट कर सकते हो अपने चार्ट में। नेक्स्ट आपको बोला गया है कि लाइब्रेरी में जाके जो है जो इंडिया के बड़े बड़े संत हैं उनकी बायोग्राफीज, उनकी जो लाइफ की स्टोरीज है वो आपको पढ़नी है। और फिर यहाँ पे जो है कोई भी एक स्टोरी जो है आपको शेयर करनी है। तो यहाँ पे मैंने स्वामी विवेकानंद की लाइफ की एक स्टोरी शेयर की है। Once, when Swami Vivekanand was a young boy, he was playing with friends and accidentally broke a neighbor's window. Instead of running away, he confessed and offered to work to pay for the damage. This honesty and sense of responsibility were key traits in his life. मैसेज क्या मिलता है स्टोरी से? द स्टोरी टीचेस द वैल्यू ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको ग्रुप्स बनाने हैं और आपको जो है अपने क्लास में जो है जो बड़े बड़े सेंट्स हैं इंडिया के और बाहर के, उनके कोट्स जो है यानी उन्होंने जो फेमस लाइनें जो कही हैं वो जो है आपको डिस्प्ले करना है, वो आपको चार्ट में प्रिपेयर करके दिखाना है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे हमारे जो फेमस सेंट हैं उनके जो फेमस कोट हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। स्वामी विवेकानंद का है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। संत कबीर ने कहा था, द रिवर दैट फ्लोज इन यू ऑल्सो फ्लोज इन मी। गुरु नानक ने कहा है, ही हु हैज नो फेथ इन हिमसेल्फ कैन नेवर हैव फेथ इन गॉड। मदर टेरेसा ने कहा था, नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू ग्रेट थिंग्स बट वी कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, द विंड्स ऑफ ग्रेस आर ऑलवेज ब्लोइंग बट यू हैव टू रेज द सेल। तो ऐसे करके जो है ये सारे जो संत हैं उनके कोट्स हैं फेमस। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी ने कहा था, स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट्स नेसेसरी, देन डू व्हाट्स पॉसिबल एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। संत तुकाराम ने कहा था, लेट अस नॉट टेक टू द हार्ट द गुड थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, दे आर ऑब्स्टिकल्स टू आवर प्रोग्रेस। सेंट ऑगस्टीन ने कहा था, faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. माइस्टर एकहार्ट ने कहा था, the most powerful prayer, one well nigh omnipotent and the worthiest work of all is the outcome of a quiet mind. नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको जो फैब्रिक वर्ड है उसके सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, सेम वही मीनिंग वाले जो शब्द होते हैं, तो फैब्रिक के लिए हम और कौन कौन से वर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं वो आपको डिक्शनरी से ढूंढ के लिखने हैं। तो कौन से और वर्ड हैं? क्लॉथ, टेक्सटाइल, मटेरियल, वीव, फाइबर, ये सब जो है हम फैब्रिक के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट जो है आपको 25 ऐसी चीजों की लिस्ट बनानी है जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो जो फैब्रिक से बनी हुई है। तो बेड शीट्स, पिलो केसेस, कर्टन्स, टॉवल्स, टेबल क्लॉथ, सोफा कवर, कारपेट, कुशन कवर, ये सारी जो लिस्ट है ये सब फैब्रिक से बनी हुई चीजें हैं जो मैं डेली लाइफ में यूज करती हूँ। फिर आपको वो जो सेम लिस्ट है उसे डिवाइड करना है। पर्सनल आर्टिकल्स यानी कौन सी चीजें हैं जो आप पर्सनली अपने लिए यूज करते हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो घर के सजावट के लिए यूज हो रही हैं, और कौन सी ऐसी हैं जो यूटिलिटी है यानी काम की चीजें हैं जो हम काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो पर्सनल आर्टिकल्स तो हो गए क्लॉथ्स यानी हम जो कपड़े पहन रहे हैं, राइट, सॉक्स, अंडरवेयर, स्कार्व्स, हैंडकरचीफ्स, एप्रन्स, बाथरोब्स, टोट बैग्स। घर को सजाने के लिए कौन कौन सी चीजें? कर्टन, सोफा कवर्स, कुशन कवर्स, रग्स, वॉल हैंगिंग्स, टेपेस्ट्रीज, कारपेट्स, टेबल क्लॉथ। यूटिलिटी आइटम यानी काम की कौन कौन सी चीजें हैं? बेड शीट्स हैं, पिलो केसेस हैं, टॉवल्स हैं, नैपकिन्स हैं, डिश क्लॉथ्स है, ब्लैंकेट्स है, क्विल्ट्स है, डोरमैट्स है, अपहोल्स्ट्री है। तो ये सब यूटिलिटी आइटम्स हैं। नेक्स्ट आपको एटलीस्ट 10 ऐसी चीजें बतानी है जिसमें जो है बनाने के लिए फैब्रिक कपड़े का यूज होता है। तो अम्ब्रेला है, स्कूल बैग है, टेंट्स हैं, शामियानाज हैं,
स्टेज कर्टन है, कैनवस है पेंटिंग के लिए, हम जिस पे पेंटिंग करते हैं कैनवस पे, चेयर्स हैं, शूज हैं, बैकपैक्स हैं, पैराशूट्स हैं, ये सब चीजें जो हैं ये फैब्रिक से बनी होती हैं। नेक्स्ट जो है आपको डिफरेंट टाइप के फैब्रिक बताने हैं, तो कौन कौन से हैं? कॉटन है, सिल्क है, वूल है, लिनन है, पॉलिस्टर है, नायलन है, रेयॉन है, सैटिन, वेलवेट, डेनिम। और सबसे एक्सपेंसिव फैब्रिक कौन सा होता है? तो ऐसा माना जाता है कि सिल्क जो है वो सबसे एक्सपेंसिव फैब्रिक होता है। फिर इसके बाद जो है आपको अपने पेरेंट्स से बात करके या फिर किसी कपड़े वाले की शॉप में जाके उससे बात करके जो है आपको अलग अलग टाइप के जो कपड़े होते हैं उनके सैंपल इकट्ठे करने हैं और अपनी स्क्रैप बुक में लगाने हैं। तो आप जो है अपने मम्मी पापा की मदद से या फिर किसी शॉप में जाके जो है उनसे बोल सकते हो कि जो बचे हुए कपड़े हैं उसके सैंपल्स वो आपको दे दें। फिर आप जो है वो अपनी बुक में लगा सकते हो और उनके आगे आप लिख सकते हो कि ये कौन सा कपड़ा है, ये किसका सैंपल है, ये कौन सा है, ऐसा आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से अलग अलग प्रोसेस हैं जिससे कपड़ा बनता है, फिर आपको उसके बारे में थोड़ा कुछ लिखना है और फोटोग्राफ्स भी लगानी है। तो वीविंग से कपड़ा बनता है, निटिंग से भी कपड़ा बनता है और स्पिनिंग से भी होता है। तो ये सारे जो है कपड़ा बनाने के प्रोसेस हैं अलग अलग। इसके अलावा डाइंग है, प्रिंटिंग है और फेल्टिंग है, तो ये भी जो है कपड़े बनाने के अलग अलग प्रोसेस हैं। Name the type of fabric closely associated with Mahatma Gandhi, the father of the nation. Why did Gandhiji want all of us to use this fabric? So the fabric associated with Mahatma Gandhi is khadi. Mahatma Gandhi promoted the use of khadi as a symbol of self-reliance and resistance against British colonial rule. He encouraged Indians to weave and wear khadi to boycott British-made textiles, promoting independence and self-sufficiency. India is famous for its handloom fabrics. Write the story of a handloom kurta in your own words. तो कोई हैंडलूम कुर्ता जो है उसकी स्टोरी आपको लिखनी है अपने शब्दों में कि कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया, कैसे वो बना। A handloom kurta begins its journey in the cotton fields, where farmers carefully cultivate the cotton plants. After harvesting, the cotton is spun into yarn by skilled artisans. The yarn is then dyed in vibrant colors using natural dyes, and the weavers set up their looms. With each movement of the shuttle, the yarn is transformed into fabric, and the weaver's skill and creativity bring intricate designs to life. The kurta is then cut and stitched by tailors who ensure each piece is unique and well crafted. Finally, it reaches the market where a buyer appreciates the effort and artistry that went into creating the handloom kurta, proudly wearing it as a symbol of tradition and craftsmanship. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.